प्रथम ने किया राध्या के साथ कपल डांस। जी हाँ दोस्तों, नशे में धुत होकर प्रथम ने राध्या को निहारिका समझकर साथ में किया कपल डांस। शराब के नशे में धुत होकर जब प्रथम डीजे पर स्टेज पर डांस कर रहा था तो राध्या को देखकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे भी स्टेज पर ले गया और उसके साथ किया कपल डांस, जिसे देखकर सारे घर वाले दंग रह गए। खासकर दादी तो बहुत ही ज्यादा, कहती है कि ये धरती का बोझ हमारे पोते के साथ क्या कर रही है। रजनी कहती है कि माँ जी ध्यान से देखिए, राध्या ने नहीं बल्कि प्रथम ने राध्या का हाथ पकड़ा है। और डीजे वाला भी राध्या को दुल्हन समझकर डांस कपल वाला लगा देता है, जो कि उनकी पहले प्रिपरेशन हो रखी होती है निहारिका के साथ। प्रथम राध्या के साथ ऐसे ऐसे पोज लेता है कि घर वाले खुद परेशान हो जाते हैं और डीजे बंद करने को कहते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से डीजे भी बंद नहीं हो पा रहा है और निहारिका भी गुस्से से लाल हो जाती है, खासकर तब जब प्रथम ने राध्या को गोद में उठाया था। एक्चुअली निहारिका प्रिपेयर कर रही थी डांस साथ में करने की, इतने में वो जब आकर देखती है कि प्रथम राध्या के साथ वो सारे पोज कर रहा है जो उसके साथ करने चाहिए थे। वो जाकर डीजे को बंद करवाने की कोशिश करती है, सारे तार वार तोड़ने लगती है, लैपटॉप को फेंक देती है। तब जाके कहीं डीजे बंद होता है, गाने बंद होते हैं। गाने बंद होते ही सबसे पहले दादी राध्या को स्टेज के ऊपर से फेंक देती है। मित्तल परिवार की सब मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाती है और राध्या वहाँ से 100 की स्पीड से भाग जाती है। राध्या को तो समझ में ही नहीं आता है कि प्रथम सर हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ डांस क्यों कर रहे थे। ओम जी भी सब मेहमानों से वहाँ से भगाने के मूड में कहते हैं कि आप लोग सब जाकर खाना खा लीजिए। मेहमानों के जाने के बाद दादी प्रथम से पूछती है कि ये क्या हरकतें हैं प्रथम तुम्हारी, तुम मेहमानों के सामने ये क्या कर रहे थे। अब प्रथम तो नशे की धुत में है, वह कहता है कि मेरी मधुबाला मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इधर राधिका को अपने ऊपर धिक्कार हो रहा होता है कि प्रथम सर ने उनका हाथ पकड़ के स्टेज पर लेके गए और हम भी पागलों की तरह उनके साथ में डांस करने लग गए, उनको रोका तक नहीं। इधर प्रथम सबसे गले मिलता है घर वालों से और कहता है कि आप लोगों की सबकी मुझे बहुत याद आएगी। निहारिका अंदर ही अंदर डर रही होती है कि कहीं ये नशे में है और ये लंदन वाला पर्चा ना खोल दे कि शादी के बाद हम लोग लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, ये कहीं सारी फैमिली के सामने पोल ना खोल दे। निहारिका प्रथम को रोकने वाली होती है, इतने में उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इधर प्रथम सब घर वालों से कहता है कि मेरी तो शादी हो रही है, मुझे तो ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे बुआ आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपकी शादी नहीं हुई है, आप सब परिवार के साथ तो रह सकती है, मुझे तो ये घर छोड़कर जाना होगा। तो अदिति कहती है कि ये तुम क्या कह रहा है प्रथम, शादी के बाद लड़कियां घर छोड़कर आती है, लड़के नहीं। निहारिका अपना घर छोड़कर यहाँ आएगी, तुम घर छोड़कर थोड़े जाओगे। सब कानाफूसी होने लगती है। रजनी कहती है कि इसने तो सिर्फ एक गिलास जूस पिया, हमारे यहाँ तो कोई नशा करता है नहीं और शराब तक नहीं आई, इसने शराब पी कहाँ से। अब बुआ फंस जाती है और मनी मन सोचती है कि हे भगवान, इसने तो कहीं वो नशे वाला जूस तो नहीं पी लिया। और बार बार प्रथम कहता है कि मुझे घर छोड़कर जाना होगा, मुझे घर छोड़कर जाना होगा। तो घर वाले कहते हैं कि घर छोड़कर तुम नहीं, निहारिका आएगी। लड़कों की शादी में लड़कियों की विदाई होती है, लड़कों की नहीं। तंग हारकर प्रथम के पापा ओम जी भी कह देते हैं क्या विदाई विदाई लगा रखी है तुमने, अरे कहाँ जा रहे हो तुम, किसको छोड़ के जा रहे हो। प्रथम कहता है मैं बताता हूँ, सीक्रेट है, किसी को बताना मत। वो निहारिका है ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेकर चली जाएगी। हमारी तो लंदन की टिकट्स भी बुक हो गई है और आपको पता है पापा, मुझे वहाँ जाकर के उसके पापा का बिजनेस संभालना पड़ेगा। पापा मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। ऐसा कहते हुए प्रथम बेहोश सा हो जाता है। ओम जी हक्के बक्के रह जाते हैं। ओम जी को मेहता साहब पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ओम जी मन ही मन कहते हैं कि इतना बड़ा धोखा देना चाहते हैं मेहता साहब, मुझे मेरे बेटे से अलग करना चाहते हैं। और ईंट का जवाब अगर मैंने पत्थर से भी नहीं दिया तो मेरा नाम भी ओमकार मित्तल नहीं। फिर प्रथम को अंदर रूम में ले जाकर ओम जी और उसका भाई सुलाने ले जाते हैं। इतने में निहारिका भी आ जाती है और कहती है कि प्रथम कहाँ है। तो दादी कहती है कि शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए रूम में जाकर सो रहा है और ओमकार है उसके पास। निहारिका मनी मन सोचती है कि ये मेरे दोस्त भी ना मना किया था कि शराब नहीं लाना पार्टी में, फिर भी लेके आ गए। जरूर प्रथम ने शराब मिक्स किया हुआ जूस पिया होगा और कहीं प्रथम ने हमारे लंदन जाने का भांडा तो नहीं फोड़ दिया सबके सामने। इधर राध्या बाहर खड़ी होती है कि अब क्या करें, अब अंदर जाएं कि नहीं जाएं। अगर अंदर गए तो और ज़्यादा गुस्सा होंगे सब लोग मुझ पर, और हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम घर पर क्या जवाब देंगे, हमें समझ नहीं आ रहा है। इतने में प्रथम की भाभी आती है और कहती है कि राध्या तुम घर जाओ, तुम अंदर मत आना, कहीं दादी का गुस्सा ज़्यादा ना बढ़ जाए, तुम कल आना काम को लेकर। फिर ओमकार वापस आते हैं। दादी कहती है कि प्रथम कैसा है अब।
ओमकार कहते हैं कि शायद उसे किसी ने शराब पिला दी है। अब मुद्दा ये उठता है कि शराब आई कहाँ से, क्योंकि मित्तल परिवार शराब पीता है नहीं और ना ही किसी के लिए शराब मंगवाई गई घर में, और खुद प्रथम ने भी कभी शराब नहीं पी है। अब भुआ और निहारिका दोनों डर रही है, क्योंकि भुआ ने भी जूस में शराब मिलाई थी और निहारिका के दोस्त भी शराबी है। दोस्त क्या, वो खुद भी शराबी है। रजनी ने प्रथम को जूस पीते हुए देखा था और उसे ये भी पता था कि वो जूस उसकी भाभी लेकर आई थी। तो वह रजनी अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी आप जूस कहाँ से लाई। बुआ बहुत डर रही होती है, क्योंकि बुआ ने ही उसे जूस दिया था। रजनी की भाभी को नशे में धुत करना चाहती थी, लेकिन पासा उल्टा पलट गया और प्रथम ने वो जूस पी लिया। बुआ मनी मन डर रही होती है कि कहीं इस बुल्लक्कड़ को याद ना आ जाए कि जूस मैंने ही दिया था उसे। लेकिन बुल्लक्कड़ को याद आ जाता है और वो बुआ के पास आती है और कहती है कि आपने मुझे वो जूस दिया था ना। बुआ अंदर ही अंदर हड़बड़ा जाती है कि अब सबके सामने क्या बोलूं मैं। बुआ स्थिति संभालते हुए कहती है कि मैंने कब जूस दिया और मैं क्यों जूस दूंगी आपको। मैं कोई वेटर हूँ क्या? मैं कोई शराबी थोड़ी हूँ जो लोगों को शराब बांटती फिरूंगी। अरे बोलने की बीमारी तो आपको है, और इतना झूठा इल्जाम कैसे लगा रही आप मुझ पर। रजनी की भाभी को बोलने की बीमारी होती है, उसका फायदा उठाते हुए बुआ नकार देती है कि वो जूस का गिलास उसने नहीं दिया था। अब बुआ के ऊपर से भी इल्ज़ाम हट गया तो निहारिका स्थिति संभालते हुए कहती है, क्योंकि उसके दोस्त शराबी है और वह सोचती है कि कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। वह कहती है कि शायद वो इवेंट प्लानर वाली लड़की और उसकी टीम लेके आ गए होंगे शराब। दादी को ये बात बहुत सुहानी लगती है, क्योंकि इवेंट प्लानर राध्या खुद ही होती है और राध्या से दादी को बहुत चिढ़ होती है। दादी कहती है हाँ ये बात जरूर हो सकती है, उस लड़की और या उसकी लड़की की टीम ने ये सब कुछ किया होगा। दादी कहती है बदनामी हुई सो अलग, अपने साथ डांस करवाने के लिए उसने उसे शराब तक पिला दी, वो भी इतनी भारी भरकम लड़की के साथ। अब निहारिका का डर और बढ़ जाता है, क्योंकि निहारिका ने पहले भी नशे वाला कांड जो किया था शराब पीकर, जिसे राध्या ने अपने ऊपर लेकर निहारिका को आंच तक नहीं आने देती है। तो निहारिका मनी मन सोचती है कि कहीं उस डबल डेकर सती सावित्री बनने के चक्कर में मेरे पुराने वाला कांड के किस्से न खोल दे। फिर निहारिका दादी को साफ मना कर देती है कि आप राध्या को कुछ नहीं कहेंगी। दादी खुश होते हुए कहती है कि बेटा निहारिका तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन ओम जी को निहारिका रत्ती भर भी पसंद नहीं है और रजनी को तो पहले भी पसंद नहीं थी। फिर मेहता साहब भी मित्तल साहब से कहते हैं कि अब हम चलते हैं। इधर राध्या भी प्यार में पागल हो जाती है। प्रथम के साथ किया हुआ डांस उसे चैन से सोने भी नहीं देता है। प्रथम के साथ किए हुए डांस स्टेप उसे बार बार याद आते हैं और उसे नींद भी नहीं आती है। फिर सुबह होती है और प्रथम का नशा उतरता है। प्रथम बहुत डर जाता है कि कहीं मैंने लंदन वाली बात सबको बता तो नहीं दी। उसे धुंधला धुंधला कुछ याद आता है। वो देखता है कि बाहर जाकर देखता हूँ माहौल कैसा है। बाहर आकर देखता है प्रथम तो दादी कहीं जा रही होती है, सारे सामान की तैयारी होती है। प्रथम जाकर पूछता है कि दादी आप कहाँ जा रहे हो। प्रथम के पूछने पर ओमकार जी कहते हैं कि नशा उतर गया तुम्हारा। प्रथम कहता है पापा मैं नशा नहीं करता। दादी कहती है हम जानते हैं बेटा तू शराब का नशा नहीं करता है, लेकिन जरूर किसी ने ये भद्दा मजाक किया होगा और हमें तो उस इवेंट वाली लड़की पे ही शक है। प्रथम कहता है कि दादी कल हुआ क्या था मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या कल मैंने किसी को उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया था। अदिति कहती उल्टा सीधा, अरे तू तो रो रो के पता नहीं क्या बकैती किया जा रहा था। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि शादी के बाद निहारिका की नहीं तेरी विदाई हो रही थी। ओमकार जी भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात है, कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। प्रथम कहता है नहीं पापा। फिर प्रथम दादी से कहता है कि दादी आप कहाँ जा रही है। दादी कहती है कि तुम्हें पता तो है अदिति की शादी में भी हम कुल देवता को निमंत्रण देने चले गए थे। अब तुम्हारी शादी है तो निमंत्रण देने जा रहे हैं कुल देवताओं के मंदिर, ताकि भगवान का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। एक्चुअली प्रथम दादी से दूर रह नहीं पाता है और वह इतनी दूर जाने के लिए भी बहुत मिस कर रहा है। तो वह खुद लंदन चला जाएगा तो सारे घर वालों को कितना मिस करेगा। दादी निकलने वाली होती है, इतने में हो जाती है राधिका की एंट्री। राध्या का सामना होता है दादी से, लेकिन दादी अभी मंदिर के लिए निकल रही है तो कोई नोक जोक करना नहीं चाहती और निहारिका ने भी दादी से मना किया था, इसलिए दादी चुप रहती है। जैसे ही दादी निकलती है राध्या चैन की सांस लेती है और राध्या के साथ साथ सारे परिवार वाले भी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वो भी डर रहे होते हैं कि अब कोई नया ड्रामा खड़ा ना हो जाए। रजनी राध्या को बोलती है डेकोरेशन के लिए, जहाँ डेकोरेशन करवाना आता है वहाँ बताती है। अब प्रथम को तो याद नहीं है कि उसने राध्या के साथ कल रात को कपल डांस किया था, तो वह उसे तो कुछ याद नहीं है। राध्या के साथ वो पहले जैसा ही बर्ताव करते हुए उसे हाय करता है, लेकिन राध्या प्रथम से आंखें चुरा कर भाग जाती है। राध्या के ऐसे बर्ताव को देखकर प्रथम मनी मन सोचता है कि इसे क्या हो गया। अब क्या ओमकार जी जानते हुए भी प्रथम की शादी निहारिका से करवाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। इसी के साथ मिलते हैं अच्छे ट्विस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।